जय श्री महाकाल, जय माँ ईश्वरी। दोस्तों, महाकाल के भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। मेरे प्रिय साधकों, आप लोग मेरा प्रोग्राम जो आपने कल मेरे गोमती चक्रों के उपाय के बारे में सुना, और आज आप सुनेंगे 9 ग्रहों की दशा के अंदर जो भी हम लोग दशा भोग रहे हैं, उस दशा के द्वारा हम कितनी जल्दी उस दशा से निजात पा सकते हैं और किस प्रकार से 9 ग्रहों के उपाय कर कर हम लोग हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली भरा जीवन ला सकते हैं। तो आइए आपको ले चलता हूं 9 ग्रहों के उपाय बतलाने के लिए। कुंडली में अगर निम्न ग्रह अशुभ है तो निम्न बीमारी देकर अपनी महादशा की अंतरदशा में देगा। जैसे सूर्य के बारे में अगर देखेंगे, इन ग्रहों का असर तो हमारे जीवन में पड़ता ही रहता है। आपने देखा होगा मनुष्य जीवन के अंदर इन ग्रहों का कहीं ना कहीं हमारे शरीर के ऊपर, हमारी व्यवस्थाओं के ऊपर कहीं ना कहीं असर जरूर होता है, और इस प्रकृति पर 9 ग्रहों के कारण ही ये प्रकृति चल रही है। तो आइए आपको कुछ इन ग्रहों के बारे में बताता हूँ, जिसके कारण जो हमारे शरीर के ऊपर जो दशा देते हैं, दशा अंतरदशा के अंदर जो फल हमें प्राप्त होता है, उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। और किस ग्रह से कौन सी बीमारी हमारे शरीर में आती है, उसके लिए आपको एक छोटी सी जानकारी दे रहा हूँ। सबसे पहले हम सूर्य ग्रह के बारे में देखेंगे। सूर्य ग्रह मुंह में बार बार झाग जम जाना और मुंह में बार बार लाड़ जम जाना, ये सूर्य ग्रह के कारण होता है। धड़कनों के अनियंत्रण होना, शरीर में कमजोरी होना और रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर के कारण ये सूर्य देवता कहे गए हैं। चंद्रमा दिल और आंखों की कमजोरी का कारण कहा गया है। मंगल रक्त और पेट यानी शरीर में ब्लड की कमी हो या ब्लड की प्रॉब्लम हो तो मंगल का कारक कहा गया है। पेट में अगर तकलीफ हो, मोटापा हो तो ये मंगल का कारक कहा गया है। दांत के रोग ये भी मंगल के कारक कहे गए हैं। जीभ बुध के बारे में बताऊं तो चेचक, गैस और फेफड़ों की बीमारी बुध के कारण होता है। और बृहस्पति पेट और गैस से संबंधित, फेफड़ों से संबंधित जितनी भी बीमारियां रहती है गुरु के कारण होती है। और शुक्र के कारण त्वचा, दाग, धब्बे और खुजली के रोग होते हैं। और शनि नेत्र रोग और खांसी का प्रॉब्लम रहती है। राहु राहु बुखार का कारक कहा गया। दिमागी कमजोरियां, अचानक चोट लग जाना, दुर्घटना हो जाना, ये सब राहु के रोग कहे गए हैं। केतु रीढ़ की हड्डी, जोड़ों का दर्द और शुगर, कान, स्वप्न दोष और हर्निया, ये सब जो है केतु के कारक कहे गए हैं। आइए तो अब आपको मैं बताता हूँ ये जितने भी रोग जिन जिन जातकों को है, उन जातकों को क्या उपाय करना चाहिए, कौन से ग्रह के लिए कौन सा उपाय करें, जिसके कारण उसको उसका रिजल्ट जो है बहुत जल्दी और बहुत असरदार मिले। और तो चलिए आपको बता रहा हूँ जो उपाय अपनाकर हम लोग हमारे जीवन में सुख, समृद्धि, आयु, आरोग्यता को प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहला उपाय जो आपको बता रहा हूँ, आप उसको अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो उपाय है आपको जीवन भर काम आने वाले हैं। सबसे पहला ग्रह सूर्य। सूर्य बहते हुए जल में गुड़ बहाएं और सूर्य को जल दें। ये बहुत ही सरल उपाय है, जिसको करने से हम लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। दूसरा उपाय सूर्य का, पिता की सेवा करें, गेहूं और तांबे के बर्तन को दान करें। सूर्य के जो मंत्र कहे गए हैं, 7000 जप संख्या कही गई है। सूर्य के मंत्रों का जाप करवाएं किसी अच्छे योग्य ब्राह्मण से लेकर। चंद्रमा किसी भी दिन मंदिर में जाकर कच्चा दूध दान कराएं। चावल की खीर पकाकर दान करें और अपनी माता की सेवा करें। कहा गया गुरु माता गुरु पिता गुरु देवन का देव। जिसको चंद्रमा से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर वो अपनी माँ की सेवा करता है तो 100% चंद्रमा का असर उसको बहुत अच्छा मिलता है। चंद्रमा का एक और उपाय बता रहा हूँ, जिसको करने से व्यक्ति को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेंगे। किसी को गुस्सा आता हो तो चंद्रमा के कारण वो घर में एक चांदी का गिलास रात को भर कर रखे और जैसे ही सुबह होए वो चांदी के गिलास से पानी पी ले, तो आप देखेंगे उसका गुस्सा भी कम हो जाएगा। कि चंद्रमा की जो जप संख्या कही गई है वो 11000 जप संख्या कही गई है। किसी भी योग्य ब्राह्मण से उसका जप करवाएं तो आपको उसका रिजल्ट और भी अच्छा मिलेगा। तीसरा ग्रह कहा गया है मंगल। मंगल के लिए बहते हुए पानी में तिल और गुड़ से बनी हुई रेवड़ियां पानी में प्रवाहित करें तो आप देखेंगे मंगल का जितना भी दोष है वो जल्दी दूर हो जाएगा। बरगद के वृक्ष की जड़ों में मीठा कच्चा दूध डालकर आए।
मंगलवार के दिन, तो आप देखेंगे उसका रिजल्ट भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा। कहते हैं मंगलवार के दिन अगर उस दूध को, बरगद वाला जो मैंने आपको उपाय बताया, उसी दूध को वहीं से थोड़ा उस मिट्टी का तिलक जब हम लोग लगाते हैं, तब आप देखेंगे मंगल का बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। मंगलवार के दिन बंदरों को भुने हुए चने और गुड़ खिलाएं, तो देखेंगे मंगल का दोष जल्दी समाप्त हो जाएगा। बड़े भाई या बहन की सेवा करें, तो आप देखेंगे मंगल का आपको बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। ये उपाय कर कर हम लोग मंगल दोष को शांत कर सकते हैं। और मंगल दोष के बारे में 10,000 जप संख्या कही गई है। किसी भी योग्य ब्राह्मण से वो 10,000 संख्या का जप करवा कर आप मंगल दोष का निदान कर सकते हैं। तो बुद्ध का उपाय आप लोगों को बता रहा हूँ। बुद्ध का उपाय बड़ा ही सरल कहा गया है। इस बुद्ध के उपाय को अपनाकर हम लोग देखेंगे कि बुद्ध के कारण जिन बच्चों को मानसिक अशांति रहती है, अगर वो भी ये बुद्ध का उपाय करेंगे तो देखेंगे उनको बहुत अच्छे रिजल्ट पढ़ाई में मिलेंगे। आइए तो बुद्ध के उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। बुद्ध के बारे में कहा गया है, तांबे का सिक्का उसके अंदर सुराख करके अगर पानी में बहा दिया जाए तो देखेंगे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। दूसरा, फिटकरी से दांत साफ करें तो उसके बाद भी आपको बुद्ध के दोष कम होंगे। दूसरा, अपना आचरण ठीक रखें और बुद्ध के मंत्रों का 9,000 मंत्रों की जप संख्या कही गई है, किसी भी योग्य ब्राह्मण से करवाएं, तो आप देखेंगे बुद्ध के द्वारा आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। माँ दुर्गा की आराधना करें तो देखेंगे बुद्ध के कारक या माँ दुर्गा के नाम की चालीसा का पाठ करें तो आप देखेंगे बुद्ध आपको 100% अच्छे रिजल्ट दे। गुरु का उपाय जो हम करेंगे, केसर का तिलक नित्य लगाएं तो आप देखेंगे गुरु की कृपा आपको प्राप्त होगी और गुरु के द्वारा जो रोग आपके अंदर उत्पन्न हो रहे हैं वो रोग धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। रोजाना केसर का तिलक एक तो मस्तक पे लगाएं और दूसरा जीभ पर लगाएं, तीसरा नाभि स्थान पर लगाएं, तो आप देखेंगे बृहस्पति की कृपा हो जाएगी। गुरु की पीले वस्त्रों की चीजें दान करें और गुरु के 19,000 मंत्रों का जाप करवाएं, तो आप देखेंगे गुरु की कृपा आपके ऊपर प्राप्त होगी। शुक्र के अंदर जो उपाय मैं आपको बतला रहा हूँ वो उपाय बड़े ही सरल कहे गए हैं। एक तो नित्य प्रतिदिन हमें गाय की सेवा करनी है और घर तथा अपने शरीर को साफ सुथरा रखें। काली गाय को हरा चारा खिलाएं और शुक्र के लिए घी कपूर आदि का दान करें, तो आप देखेंगे शुक्र के अंदर आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। पिंक कलर के कपड़े को दान करें तो आप देखेंगे शुक्र के द्वारा जितने भी रोग आपके शरीर में उत्पन्न हो रहे हैं वो दूर हो जाएंगे। और शुक्र के 16,000 मंत्रों का जाप करवाएं तो आप देखेंगे कि शुक्र के द्वारा होने वाली आपकी समस्याओं से निदान आपको तुरंत मिलेगा। शनि, बहते हुए पानी में रोजाना नारियल बहाएं। ये शनिवार को भी बहा सकते हैं। चाहें तो आप 11 शनिवार का एक नियम बांध लें और 11 शनिवार तक इसको पानी में अगर बहाएंगे तो शनि के दोष से आपको बहुत जल्दी मुक्ति मिलेगी। दूसरा, शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे अगर हम सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं तो आप देखेंगे शनि के दोष का निवारण बहुत ही तुरंत आपको रिजल्ट उसके मिलेंगे। और शनि के 23,000 मंत्रों का जाप कराएंगे तो आप देखेंगे उस जाप का प्रभाव आपके जीवन में कितना सुखद होता है। ये जितने भी जो जाप आपको बता रहा हूँ ये अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, महादशा के अंदर इन जाप को करवाएंगे तो इनका रिजल्ट हमें अच्छा मिलेगा। चलिए तो राहु का उपाय मैं आपको बतला रहा हूँ। राहु के अंदर आपको क्या करना है, जौ हो गया, सरसों हो गई और काली सरसों, मूली, इन सब चीजों को एक पोटली बनाकर अपने सिरहाने पर रखकर और रात को सोएं और नेक्स्ट डे सुबह उठकर उसको बहते हुए पानी में जब डालेंगे तो आप देखेंगे राहु के रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। केतु, मिट्टी के बर्तन के तंदूर में उसमें मीठी रोटी बनवाकर 43 दिन तक कुत्ते को खिलाएं तो आप देखेंगे केतु का रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। और केतु के लिए आटे में गुड़ को भूनकर चूरा करके अगर 43 दिन तक लगातार चींटियों को हम दाना जो डालते रहेंगे उससे भी आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। वैसे तो केतु के बहुत सारे उपाय कहे गए हैं मगर ये जो उपाय मैं आपको बतला रहा हूँ ये बहुत ही सरल है और बहुत ही व्यवहारिक है, जिसको आप कर अपने जीवन में केतु के दोष को दूर कर सकते हैं। माता पिता की सेवा करें, मंदिर में नित्य दर्शन करने के लिए जाएं, कुत्ते को कुछ न कुछ भोजन कराएं,
गाय की सेवा करें तो जिससे आप देखेंगे केतु के दोष आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। अच्छा बर्ताव रखें, माता पिता भाई बंधु बुजुर्गों का सम्मान करें तो आप देखेंगे केतु के दोष पूर्ण तरह से समाप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार से मैंने आपको 9 ग्रहों के दोष निवारण के लिए आपको बतलाया कि जिस जिस रोग, जिस जिस प्रकार से, जिस जिस ग्रह के कारण जिस व्यक्ति को जो रोग हो रहा है, उन रोग में अगर ये उपाय करें तो आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और इन रिजल्ट के बाद आप तुरंत ही स्वस्थ हो जाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही है, मगर नीचे दी हुई लिंक पे आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें ताकि और ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देख सकें और इससे उपाय करके अपने जीवन को सुखी और समृद्ध बना सकें। जय श्री महाकाल, जय माँ ईश्वरी।